everyone, welcome to my YouTube channel Teaching Master. Now at this video we discuss how to make a science project file, that their lessons plans and the video is supposed to help out to the student who are either doing BEd, BTC or DLEd. And now the today topic I will discuss about digestive system. जैसे कि मैंने अपना आज का लेसन प्लान बनाया है और ये लेसन प्लान है डाइजेस्टिव सिस्टम पे। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का लेसन प्लान बनाने के लिए हम लोग पहले सब कुछ मेंशन करना पड़ता है, जैसे कि मैंने डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, टाइम टेकन, ये सब कुछ मेंशन किया है। उसके जस्ट बाद हम लोग क्या लिखते हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में लिखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ा क्यों रहे हैं, नॉट इस चैप्टर को हम लोग साइंस पढ़ते क्यों हैं। एक ओवरव्यू देना पड़ता है बच्चों को कि साइंस में क्या होता है, इसलिए हम लोग पहले लिखना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा है, टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग ह्यूमन बॉडी ऑफ पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी के पार्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए स्टूडेंट के अंदर। टू इम्पैक्ट नॉलेज ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। इम्पैक्ट डालना है नॉलेज के फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट के साइंस के बारे में। टू डेवलप एबिलिटीज़ ऑफ टू आइडेंटिफाई, बच्चों के अंदर एबिलिटी क्षमता पैदा करना है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन सा पार्ट किस चीज़ का वर्क करता है, कौन सा पार्ट कौन सा है। टू डेवलप पावर ऑफ वर्क ऑफ देयर पार्ट, इस जो हम पार्ट्स हैं, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, वो उनके अंदर क्या क्या कार्य करने की क्षमता होती है, इसको डेवलप करने के लिए मैंने लिखा हुआ है। ये हम सिर्फ 4 या 5 पॉइंट में लिखते हैं। उसके बाद ठीक हम बात लिखते हैं स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है, स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि टू इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न अक्रॉस मेनी चेंजेस इन आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर वो जो बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसके बारे में रूबरू कराना बच्चों से। टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेमोस्ट्रेट द नेचर ऑफ दिस चेंजेस, ताकि बच्चे उस नेचर ऑफ दिस चेंजेस को समझ पाएँ। स्टूडेंट विल एबल टू लर्न एंड अप्लाई द प्रोसेस ऑफ वर्क डन। बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं वो लर्न अप्लाई कर सकें, याद कर सकें और उसको सही ढंग से उसको अप्लाई कर सकें कि ये कौन सा वर्क करता है। स्टूडेंट विल एबल टू लर्न द फैक्ट दैट इज़ हाउ द बॉडी फंक्शन वर्क, उनकी बॉडी फंक्शन कैसे कैसे वर्क करता है। ये हम सब पॉइंट्स स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में लिखेंगे। इसमें भी हम मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 और 6 पॉइंट लिखते हैं। आफ्टर दैट हम यूजफुल आइटम लिखेंगे, ताकि जो हमारे क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम उन्हें अच्छे से समझा सकें। जैसे कि हमने क्या लिया है, पोस्टर, डस्टर, चॉक, मार्कर, नोटबुक एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों की मदद से हम अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, और जिसके लिए हम लोगों को ज़्यादा समय चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज कि हम कुछ भी समझाते हैं उन्हें, तो उन्हें हमें खुद ब खुद समझाना है, यानी अपनी बातों से ज़्यादातर हम समझा सकते हैं उन्हें। अब उसके बाद से हम बच्चों का क्या चेक करेंगे, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज हम लोग को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कि बच्चा उस चीज़ों से फैमिलियर है कि नहीं। जैसे कि हम जो पढ़ाएं उन्हें कम से कम उससे फैमिलियर तो होना चाहिए। हम कुछ भी उनको ऊपर से पढ़ाते हैं, अगर उन्हें डायरेक्ट कोई शब्द बता देते हैं तो उन्हें चीज़ें कभी समझ में नहीं आएगी कि चीज़ होता क्या है, वो उनके ऊपर जाएगा। इसलिए हम लोगों को प्रीवियस नॉलेज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके हम लोग जिसके रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेसन प्लान के अंदर। जैसे कि अगर हम लेसन प्लान इसके विदाउट ऑन कर इसको शुरू करते हैं तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा और वो ये ऊपर समझ के निकल जाएगा, और बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी नहीं और ना ही समझ पाएंगे कि ये है क्या। इसलिए जैसे कि हमने क्या पूछा, व्हाट वी डू व्हेन वी फील हंग्री। इसको लेसन प्लान के अंदर ये प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछने का भी एक तरह का कारण ये भी होता है कि बच्चे उस क्लास में उस चीज़ों को इंटरेक्ट कर सकें, बच्चों को क्लास में उस चीज़ों को समझ पाएँ और उन्हें ध्यानपूर्वक सुने कि हम उनसे क्या पूछ रहे हैं। और ये पूछने के लिए हम लोग को बहुत ही इजी, मतलब बाय रूट से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब बहुत ही इजी वर्ड पूछ के हमें उनके ये टॉपिक जो होता है, जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, वो उनसे ही कहना पड़ता है ताकि वो चीज़ों को समझ पाएँ कि कैसे रिलेटेड होता है। तो उस टॉपिक के रिलेटेड हम लोग को जिग-जैग मोशन में क्वेश्चन पूछना पड़ता है। जैसे कि मैंने क्या पूछा, व्हाट वी डू व्हेन वी फील हंग्री। जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, तो खाना खाते हैं। वेयर वी टेक अ मील, हम लोग खाना कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम माउथ से लेते हैं। अच्छा बताओ, आफ्टर माउथ वेयर डज फूड गोज़। माउथ के बाद, हमारे मुंह के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, तो गले से कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। आफ्टर स्टमक व्हाट हैपन टू फूड, जब हमारे पेट में चला जाता है तो फिर फूड का क्या होता है, डाइजेस्ट पच जाता है। व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है। तो अब ये उनके लिए क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हो गए। जैसे ही वो यहाँ फंसेंगे वैसे ही हम लोग अपना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक आज का देंगे कि नाउ चिल्ड्रन इन दिस टुडे क्लास
इन बायोलॉजी टॉपिक वी शुड लर्न अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब जब हम उसको पढ़ते एक हम लोग उसके तुरंत बाद हम लोग ओवरव्यू टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। जैसे कि मैंने क्या पूछा है, व्हाट इज डाइजेशन क्या होता है, वेयर इट गोज टू टेक बाइल जूस इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के जो बाइल जूस होता है वो कहाँ जाता है, वेयर द पार्ट ऑफ बॉडीज दिस फूड गोज डाउन, अब किस किस तरह से होकर हमारी कौन कौन सी बात मदद करती है हमारे खाने को पचाने में। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या तुम कभी चौंके हो कि आखिर हमारे शरीर के अंदर के फूड जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ओके, इतने क्वेश्चन पूछने के बाद हम तुरंत अपने टीचिंग पॉइंट 1 पे आ जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग क्या पढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना टॉपिक जो है जो मैं पढ़ाने के लिए लिया है अब वो हम शुरू करेंगे। जैसे शुरू करेंगे वैसे जैसे कि मैंने लिया है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, we unused part of the food our defected, the food passes through a continuous canal which being at the buccal cavity and the end of the anus, यानी बकल कैविटी से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, एनस तक जाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, जो हमारा बॉडी का जो डिवाइडेड है मतलब कि कैनाल है वो कई पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे बकल कैविटी मतलब मुंह के यहाँ, फूड पाइप यानी हमारे फूड पाइप के ठीक नीचे ऑसोफेगस होता है वो आ जाता है, फिर स्टोमक यानी हमारे पेट में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एंडिंग एट द रेक्टम और रेक्टम में जाके ख़त्म हो जाता है और एनस से बाहर आ जाता है। इस तरह से हम उन्हें एक मतलब कि डायग्राम बना के, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है उसकी मदद से उन्हें समझाएंगे। उसके बाद हमारा पैंक्रियाज सिक्रेट क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर वन। पैंक्रियाज इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैंक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर। तो द स्टोमक वॉल एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस, जो हम लोग का स्टोमक का वॉल है जो हमारे पेट के जो बाहर के जो कवर है वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन सो सिक्रेट क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। इस समय हमारे बच्चों का क्या काम होगा, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि हम उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। जैसे क्वेश्चनिंग पॉइंट 1 जिसमें मैं जो पढ़ाया है उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मैंने पूछा, अनडाइजेस्टेड फूड आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन विच पार्ट, जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड है जो हम पच नहीं पा रहे हैं, जो हमारे अंदर घुलनशील नहीं हो पा रहे हैं, उनका क्या होता है, वो क्या करते हैं, तो एनस से बाहर निकल आते हैं। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ उन्हें हम ज़रूर, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ फॉर स्टोमक, स्टोमक का काम क्या होता है। ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। प्रॉब्लमेटिक इसलिए होगा क्योंकि हमने कभी पढ़ाया था कि स्टोमक क्या होता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, और क्या करता है स्टोमक, तो उनको समझ में नहीं आएगा कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम जैसे होगा वैसे हम टीचिंग पॉइंट 2 पे आ जाएंगे। माउथ, बकल कैविटी, जैसे हमारी कैसे हैं कि कैसे प्रोसेस करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब मैंने पूरा जैसे कि प्रोसेस कहाँ कहाँ से जाता है, कौन कौन से क्या क्या फंक्शन होता है, मैंने वो लिखा हुआ है। जैसे कि फंक्शन ऑफ पार्ट, जो उसके पार्ट होंगे उसके फंक्शंस को लिखा है। पहले माउथ, बकल कैविटी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, जो हम खाते हैं उसको इंजेशन कहते हैं। द फूड पाइप, ऑसोफेगस, द सैलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप, जो हम घोटते हो खाना वो कहाँ से आता है, पहले फूड पाइप से आता है। तुमने देखा होगा मतलब कि आप उन्हें समझा सकते हैं अपने तरीक़ों से। फिर स्टमक में जाता है, तो स्टमक क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है, बैग होता है, इस शेप लाइक यू शेप का बना होता है, जो सबसे चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, मतलब खाने का। स्टोमक सिक्रेट म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव HCl, जो कुछ हमारे अंदर लिक्विड जो एसिडिक एसिड शेयर करते हैं, जिसकी वजह से खाना को डाइजेस्ट होने में आसानी से हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, पासेस करता है, जो 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। इट सिक्रेट बाइल जूस दैट स्टोर इन द बॉडी ऑफ सैक इज कॉल्ड गाल ब्लैडर कहते हैं इसको। फिर हम पढ़ाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन, इज वाइडर एंड स्टोर शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। बस ये नाम का ही लार्ज होता है लेकिन ये स्मॉल होता है, जो कि 1.5 मीटर का होता है लेंथ में। इसका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करना, और सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड। और उसके आफ्टर डेट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन रिलेटेड पार्ट 2 जो मैंने पढ़ा हुआ है टीचिंग पॉइंट के हिसाब से। अब उसके अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि मैंने क्या पूछा, हमारा बताओ कि मुंह के बाद हमारा कौन से बॉडी हमारे खाना कहाँ जाता है, तो ओसोफेगस में जाता है यानी फूड पाइप में जाता है। व्हाट डज स्टमक सिक्रेट, हमारे अंदर का जो पेट होता है क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है, HCl डाइजेस्टिव लिक्विड सिक्रेट करता है। अब हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में हम क्या लिखते हैं कि हम जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और एक एक पार्ट को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है।
जो मैंने आज क्लास में पढ़ाया है वो इन सब की मदद से ही पढ़ाएंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, पैंक्रियाज कहाँ है, स्टमक कहाँ है, ओशोफेगस कहाँ है और रेक्टम और एनस कहाँ पे है। अब ठीक इसके बाद हम उस समय बच्चे क्या करेंगे कि ड्रॉ डायग्राम इन दिस कॉपी, अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक उसके बाद हम एग्जामिन करेंगे कि बच्चे क्या उस डायग्राम को बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कहीं वो सुन रहे हैं या फिर सो गए हैं। तो क्लास में हम एक राउंड मारेंगे और बच्चों को नोटिस करेंगे वो कर क्या रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं उस समय, तो बच्चे क्या करते हैं, राइट डाउन इन हिज कॉपी, अपनी कॉपी में लिखते हैं। उसके बाद हम उनके रिलेटेड होमवर्क देंगे। जैसे ही हमारा क्लास ख़त्म होगा वैसे ही हमको होमवर्क देंगे। जैसे डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंपॉर्टेंस क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ठीक उसके बाद हम देंगे डिस्क्राइब ऑल द फैक्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब तुम सारे फैक्ट बताओ डायग्राम की मदद से, यानी ये उनका होमवर्क हो गया। आफ्टर डैट अगर उन्हें कुछ ना समझ में आए तो अब उनसे हम क्वेश्चन करेंगे कि आप बताओ कि आप लोग क्या क्या समझ में नहीं आया, और उसके बाद हम उसको होमवर्क देंगे। और जो उन्हें समझ भी नहीं आएगा हम उनसे कहेंगे कि आप एक बार पढ़िए, फिर आप कल आके हमसे क्वेश्चन राइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe.